एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज के वीडियो में मैं आपको BSOE 145 रिलीजन एंड सोसाइटी के पास्ट 10 साल के पेपर के बेसिस पर सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम के टॉपिक्स बताने वाली हूँ। ये टॉपिक्स मैंने पिछले 10 साल के 20 पेपर को बार बार रिपीट कर कर देख कर और उसमें से ये टॉपिक निकाले हैं जो सबसे ज़्यादा टाइम आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ये वाली वीडियो सिर्फ अपने एग्जाम के लिए कर लेंगे तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो BA जनरल सोशियोलॉजी कर रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट कोड है BSOE 145 रिलीजन एंड सोसाइटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेकंड स्लाइड पे आ जाते हैं और इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं थ्योरीज ऑफ रिलीजन के बारे में। ये इग्नू का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इस पे 20 मार्क का एक क्वेश्चन आता ही आता है क्योंकि ये पूरा सब्जेक्ट ही बेस्ड है रिलीजन और सोसाइटी पे। तो ऑब्वियसली थ्योरीज ऑफ रिलीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो जैसे कि आपको पता है 4 थ्योरीज हैं। इसमें से सबसे पहले आ जाती है फंक्शनल थ्योरी जो डर्काइम की है। डर्काइम का मतलब था रिलीजन का कि रिलीजन ना सोसाइटी को यूनाइट करके रखता है, एक बना के रखता है। जैसे जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, दिवाली, क्रिसमस, इन फेस्टिवल्स में लोग एक साथ आते हैं। तो इसके हिसाब से डर्काइम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से फंक्शनलिस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग रिलीजन जो है सोसाइटी को यूनाइट करके रखता है, ठीक है। अगर अब हम दूसरी बात करें कॉन्फ्लिक्ट या फिर मार्क्सिस्ट की थ्योरी की, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग रिलीजन एक आइडियोलॉजी है जो इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करता है। यानी कि रिलीजन पुअर लोगों को कंफर्ट देता है कि अगर तुम लोग गरीब भी हो ना तो वो चीज एक्सेप्ट करो। क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि हम लोग कहते हैं कि यार जो हो रहा है भगवान कर रहा है। अगर हमारे पैसे चोरी हो गए या फिर हमारे पास बहुत सारा पैसा आ गया तो हम बोल देते हैं कि अरे कोई नहीं, इसमें भी भगवान की मर्जी होगी। तो यही है मार्क्स का कहना कि ये जो है एक तरह जो पुअर लोग हैं ना उनके लिए रिलीजन है ओपियम ऑफ मासेस। ये बहुत इनका इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब है लोगों को ना कंफर्ट देता है रिलीजन, उनको स्टेटस जो है उनका एक्सेप्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग बोलते भी है कि यार अगर कोई गरीब है तो उसकी किस्मत ही ऐसी होगी। तो यही मतलब था यहाँ पे मार्क्स की थ्योरी का। कॉन्फ्लिक्ट या मार्क्सिस्ट थ्योरी का मतलब यही होता है रिलीजन की जो थ्योरी अभी पढ़ी हमने। अब हम बात कर लेते हैं इंटरप्रिटेटिव या फिर वेबेरियन, यानी कि मैक्स वेबर की रिलीजन की थ्योरी के अकॉर्डिंग। देखो, वेबर रिलीजन को ना एक मीनिंग सिस्टम से समझता है। जैसे कि हमने बहुत बार पढ़ा भी है प्रोटेस्टेंट एथिक के बारे में। रिलीजन लोगों के एक्शंस को गाइड करता है। जैसे प्रोटेस्टेंट एथिक में हमने पढ़ा था कि एक जो पूरी कम्युनिटी थी वो काम इसलिए करते थे, वो पैसा ही इसलिए कमाते थे क्योंकि वो कहते थे अगर हम पैसा कमाएंगे और हम काम करेंगे तो हमें जो है स्वर्ग में जगह मिलेगी। ऐसा हमारे भगवान का कहना है। तो रिलीजन जो है ना आपके एक्शंस को गाइड करता है कि आप क्या कर रहे हो सोसाइटी में, उस चीज को गाइड करता है। जैसे प्रोटेस्टेंट एथिक वालों का वर्क कल्चर था कि वो लोग जितना काम करेंगे, जितना पैसा कमाएंगे, उन्हें उतना ही जो है भगवान अच्छी आफ्टर लाइफ उन्हें जो है वो बहुत अच्छी मिलेगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फिनोमिनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे। ये अप्रोच जो है रिलीजियस एक्सपीरियंस को सब्जेक्टिव एंगल से देखती है। ये ना एक तरह ये क्वेश्चन करती है कि लोग सेक्रेट चीजों को पर्सनली कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। यानी कि ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव। हर एक बंदा रिलीजन को अपने हिसाब से ही समझता है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से समझता है। जैसे कि अगर हम कोई हिंदू मंदिर जाता है या कोई क्रिश्चियन चर्च जाता है तो उसकी वो पर्सनल स्पिरिचुअल फीलिंग क्या है उस चीज को समझता है फिनोमिनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है। ये 4 थ्योरीज अब हमने पढ़ लिया रिलीजन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर कर लेना। इसके पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। हमेशा इस पे 20 मार्क का क्वेश्चन आया ही आया है पिछले पेपर्स में। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, जो कि मैंने आपको अभी बताया भी डर्काइम के अकॉर्डिंग। देखो, डर्काइम और पार्सन्स मेनली जो थे वो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में बिलीव रखते थे, ठीक है। 2 मिनट रुको। हाँ, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में बिलीव रखते थे। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है रिलीजन एज सोशल ग्लू। रिलीजन का मेन काम है सोसाइटी में ऑर्डर और स्टेबिलिटी बनाना। डर्काइम बोलता था कि रिलीजन के ना शेयर्ड बिलीव्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, जिससे लोग जो है आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। एक कम्युनिटी की वी फीलिंग आ जाती है। उस चीज पे फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव जो है बेस्ड है।
अब इसके कुछ की फीचर्स या फिर फंक्शंस होते हैं। सोशल कोहेशन, लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है। वैल्यू मेंटेनेंस आ जाता है इसमें, यानी कि ये पार्सन्स ने बोला था वैल्यू मेंटेनेंस के बारे में, रिलीजन वैल्यू को जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है, जो हिंदू है उसके बच्चे भी हिंदू बनेंगे आगे, ठीक है। मोरल रेगुलेशन, राइट और रॉन्ग हमें बताता है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। आइडेंटिटी फॉर्मेशन, रिलीजन से हमें एक बिलोंगिंगनेस मिलती है, जैसे कि अगर एक हिंदू है तो वो हिंदू कल्चर से ज्यादा रिलेट करेगा, तो ये एक हमारी आइडेंटिटी बन जाती है, ठीक है। तो इस चीज का रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम देखें, दिवाली, ईद जैसे जितने भी फेस्टिवल हैं ये लोगों को यूनाइट करते हैं, एक कम्युनिटी का हिस्सा फील होता है ना। जब देखो क्रिसमस जो है मेनली क्रिश्चियंस बनाते हैं, तो उन लोगों को लगता है ना वो एक अलग कम्युनिटी है। तो यही जो है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में डरकाइम ने बोला है, ठीक है। डरकाइम और पार्सन्स दोनों का फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है, इन दोनों के बारे में पढ़ लेना और ये फंक्शंस जरूर पढ़ लेना अच्छे से। हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। डरकाइम के सेक्रेड प्रोफेन पे भी आ जाता है क्वेश्चन, पढ़ लेना। सेक्रेड प्रोफेन बहुत इंपॉर्टेंट है। डरकाइम जहां पे भी रिलीजन की बात हो रही है उसमें डरकाइम आएगा ही आएगा। जो 3 फाउंडिंग फादर्स हैं रिलीजन के, डरकाइम, कार्ल मार्क्स, वेबर, ये तीनों को अच्छे से कर लेना, चाहे और कुछ करो ना करो, इस पे क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। प्लीज एमाइल डरकाइम, कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर जरूर कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रिलीजन, मैजिक और साइंस की, कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो हमें पढ़ने में तो देखो रिलीजन और मैजिक सेम लग रहा है, बट क्या डिफरेंस है, रिलीजन क्या होता है, मैजिक क्या होता है और ये साइंस कैसे अलग है, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं मैजिक की। मैजिक एक सुपर नेचुरल फोर्सेस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, यानी कि जितने भी हम ये नजर का टिक्का और ये मतलब सुपर नेचुरल चीजें जो होती है ना, जिनके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं है, कुछ हमने फॉलो करते आ रहे हैं बस हम, क्योंकि ऐसा होता है, ठीक है। काली बिल्ली रास्ता काट गई, ये सब ना सुपर नेचुरल चीजों को कंट्रोल करने के लिए मैजिक बना है, ठीक है। अब हम रिलीजन की बात करें, रिलीजन में फेथ आ जाता है, डिवोशन आ जाता है, वर्शिप पे बेस्ड है। इसमें एक कम्युनिटी पूरी तरह से इन्वॉल्व होती है, मोरल वैल्यूज इन्वॉल्व होती है, सेक्रेड सिंबल होते हैं, जैसे कि हमने देखा हुआ है क्रिश्चियन का क्रॉस होता है और हिंदुओं में ओम होता है। तो ये सारी चीजें जो है रिलीजन से रिलेटेड आ जाती है, इसमें हम प्रेयर, पूजा, ये सबको डालते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करें साइंस। साइंस जो है वो प्योरली लॉजिकल होता है, एविडेंस पे बेस्ड होता है। इसमें हर चीज को टेस्ट करा जाता है, जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारी साइंस है, इसमें आप चीजों को टेस्ट करते हो, लैब एक्सपेरिमेंट, क्लिनिकल ट्रायल्स, ये सब, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में इसका क्वेश्चन आता है जिसमें 10-20 मार्क्स में आ जाएगा कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इन तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिचुअल्स एंड लाइफ साइकिल सेरेमनीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने आपको पूरा एक टाइमलाइन के साथ समझाया है। सबसे पहले आ जाते हैं बर्थ रिचुअल्स पर, ठीक है। यहाँ पे हम रिचुअल लाइफ साइकिल में क्या पढ़ रहे हैं कि कैसे हमारी रिचुअल्स फॉलो करे जाते हैं, रिलीजन में क्या क्या रिचुअल्स फॉलो करे जाते हैं एक हमारी पूरी लाइफ जर्नी में, ठीक है। देखो बर्थ रिचुअल्स में हमें पता है नामकरण आता है, हिंदुओं में भी होता है, सिख कम्युनिटी में भी होता है, बैप्टिज्म होता है क्रिश्चियंस में। ये सारी ये बेबी को कम्युनिटी में फॉर्मली वेलकम करता है, ठीक है। बर्थ रिचुअल किसी भी एक नए मेंबर को कम्युनिटी में फॉर्मल वे से जो है इंट्रोड्यूस करता है बर्थ रिचुअल्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इनिशिएशन रिचुअल्स। जब आप एडल्टहुड में एंट्री करते हो तो ये उस सबको जो है एक नया रूप देता है जब आप एडल्टहुड में आते हो। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, उपन्याय होते हैं, कन्फर्मेशन होती है, काफी सारे सेरेमनीज फॉलो होती हैं, ठीक है। जैसे जनेऊ होता है, मैंने सुना है हिंदुओं में, तो वो भी इनिशिएशन सेरेमनीज में ही आता है। अब हम बात कर लेते हैं मैरिज सेरेमनी में। शादी के रिचुअल्स होते हैं, किनशिप बॉन्ड सोशल स्टेटस को ट्रांसफर करते हैं। शादी के रिचुअल्स में हमें पता है हर कम्युनिटी अपने अपने शादी के रिचुअल्स फॉलो करती हैं और उसी में हमारी मैरिज की सेरेमनीज आ जाती हैं। अब हम डेथ रिचुअल्स की बात करें, डेथ रिचुअल्स में भी काफी कुछ होता है। फ्यूनरल राइट्स लोगों को ग्रीफ प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं, और ये चीज क्या है, हमने जैसे सुना ही है कि रीबर्थ होना या ये सब जो है, हर एक अपनी अपनी कम्युनिटी के अपने अपने रिलीजन के कुछ कुछ रिचुअल्स होते हैं जो लोग फॉलो करते हैं। अब ये जो है रिचुअल्स और लाइफ साइकिल, इससे क्या सोशल फंक्शन मेंटेन होते हैं। सबसे पहले तो एक बिलोंगिंगनेस क्रिएट होती है, ठीक है, वी वाली फीलिंग जो मैंने बताई है। कल्चर जो है वो पास ऑन होता है एक जनरेशन से अगली जनरेशन पर।
सोशल ट्रांजिशन होता है आपका। सोशल ट्रांजिशन यानी कि आप सोसाइटी में आपका एक रोल चेंज होता है, आप बच्चे से बड़े हो जाते हो, फिर बड़े से आप एक अडल्टहुड में आ जाते हो, शादी करने की एज में। और एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है, जैसे कि जब डेथ होती है तो हम बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं, 13वीं होती है, तो ये सब हम रिचुअल्स करते हैं एक अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए इमोशनली, कि हाँ जो इंसान के बारे में बात हो रही है या जो इंसान चला गया उसका रीबर्थ होगा, तो ये हम अपने इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं ये सब। अब हम बात कर लेते हैं रिलीजन एंड सोसाइटी इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी अच्छे से कर लेना। इसमें बेसिकली जितने भी रिलीजन्स हैं मेनली इंडिया में, उनके बारे में बात हुई है। सबसे पहले आ जाता है हिंदुइज्म, ठीक है, सबसे लार्ज रिलीजन है। बहुत सारे इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं रिलीजन के, इनके अलग अलग भगवान हैं और इन सबकी अपनी अपनी फिलोसफीज हैं। अब हम आ जाते हैं इस्लाम पे। सूफी ट्रेडिशन है इस इंडिया में, ये बहुत अलग एक ट्रेडिशन माना जाता है। क्रिश्चियनिटी पे आ जाते हैं। केरला में मोस्टली जो है क्रिश्चियन कम्युनिटीज वहां रहती है, इनके अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं। सिखिज्म अगर हम देखें तो इनके मेन प्रिंसिपल्स होते हैं इक्वालिटी, सर्विस, सेवा करना और लंगर इनके स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। बुद्धिज्म में देखें, बुद्धिज्म में राइट रॉन्ग का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, कि आपको एक राइटफुल पाथ पे चलना है। और जैनिज्म और अदर के साथ बहुत सारे और रिलीजन्स आ जाते हैं इंडिया में। जितने भी ये रिलीजन्स हैं इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इनके बारे में जरूर पढ़ लेना। इनसे रिलेटेड कुछ कुछ टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने, जैसे सिंक्रेटिज्म यानी कि डिफरेंट रिलीजन्स का मिक्स होना। जैसे कि हमने बहुत सारे गाने सुने जो सूफी और भक्ति के मिक्स से बनते हैं। टॉलरेंस एक दूसरे के बारे में होना, मल्टीपल फेथ्स का एक पीसफुल एग्जिस्टेंस, यानी कि इंडिया में जो चीज है, काफी सारे रिलीजन है लेकिन सब एक साथ मिलकर रहते हैं, एक ही लोकेलिटी में आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब कुछ मिलेगा। सोशल हार्मनी, सबके शेयर्ड फेस्टिवल होते हैं। दिवाली ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू मनाते हैं, सारे रिलीजन वाले मनाते हैं। गुरपुरब सिर्फ सिख नहीं मनाते, हर रिलीजन का बंदा मनाता है। तो ये चीज है जो की फीचर्स हैं एक तरह रिलीजन के डिफरेंट डिफरेंट। ये पढ़ लेना, इनमें से कुछ ना कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन किसी रिलीजन पे आ सकते हैं या फिर कोई ना कोई टर्म एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेक्युलरिज्म इन इंडिया की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अगर हम रिलीजन की बात करें तो सेक्युलरिज्म पे बात होगी ही होगी, ठीक है। इंडिया जो है, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क अगर हम इंडिया का देखें तो इंडिया में सर्वधर्म संभव ये फॉलो होता है, कि यानी कि सारे रिलीजन जो हैं वो इक्वल हैं और आप उनको इक्वली रिस्पेक्ट दोगे, ठीक है। अब इसके जो कोर फीचर्स आ जाते हैं जो इंडिया में फॉलो होते हैं, वो है किसी भी स्टेट का अपना रिलीजन नहीं है कोई, फ्रीडम है, यानी कि आप अपना रिलीजन अपने आप, फ्रीडम है आपको प्रैक्टिस करने का। स्टेट न्यूट्रलिटी, यानी कि कोई भी स्टेट किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करता। और रिफॉर्म राइट, यानी कि जो रिफॉर्म्स हुए थे जिनसे बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स वगैरह बने हैं उनके बारे में, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेट एंगेजमेंट, अनटचेबिलिटी का अबॉलिशन, माइनॉरिटी एजुकेशन, जितने भी रिफॉर्म्स आए हैं ये सब उनकी बात हो रही है। चैलेंजेस क्या आते हैं? अब इंडिया में सेक्युलरिज्म फॉलो तो होता है लेकिन इसके चैलेंजेस क्या आते हैं? बहुत सारी चीजें जो हमें पता है, कम्युनल टेंशन, आपस में जितने भी दंगे फसाद होते हैं वो हो सकते हैं जब आप सेक्युलरिज्म फॉलो कर रहे हो। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, बहुत बार जो है लोग एक पॉलिटिकल पार्टी को किसी धर्म से जोड़कर और उसी को वोट देते हैं, तो उनके लिए वो वोट बैंक बन जाते हैं लोग। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, बहुत बार एक दलित इंसान खड़ा हो जाएगा पॉलिटिकली और लोग अपनी एक वी फीलिंग की वजह से, जो हमने पहले डिस्कस करी है, उसकी वजह से उसे ही वोट देंगे। तो ये सारे जो है हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अगर आप एक सेक्युलरिज्म प्रैक्टिस कर रहे हो। प्लीज इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना, बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके आने के, प्रेजेंट टाइम में बहुत ज्यादा चांसेस हैं दिसंबर के पेपर में, बिकॉज अभी प्रैक्टिकली ये सब सोसाइटी में चल रहा है, तो हो सकता है इस पे से टॉपिक में से कुछ आ जाए, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिलीजन, सोशल चेंज एंड मॉडर्निटी की। देखो इसमें मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, ये कुछ कुछ टर्म्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, इन टर्म्स का मतलब आपको पता होना चाहिए ताकि अगर इन पे से क्वेश्चन है तो आप कर सको। सेक्युलराइजेशन थीसिस का मतलब होता है मॉडर्नाइजेशन के साथ रिलीजन डिक्लाइन होता जा रहा है, यानी कि जितना जितना हमारा समाज मॉडर्न होता जा रहा है उतने ही जो है हम रिलीजन वैल्यू को, रिलीजियस वैल्यू को भूलते जा रहे हैं, ठीक है। रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, बहुत नए नए जो हैं रिलीजन आ गए हैं, आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, जो अपने ही वैल्यूज फॉलो करते हैं, ठीक है।
रिवाइवलिज्म और फंडामेंटलिज्म, ट्रेडिशनल वैल्यूज को प्रिजर्व करने के भी मूवमेंट स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे कि बहुत सारे नए नए हिंदू नेशनलिज्म और इस्लामिक रिवाइवलिज्म, ताकि वो लोग अपने रिलीजियस वैल्यू को सेव कर सकें। बाकी न्यू रिलीजियस मूवमेंट आ गए हैं, यानी कि जो लोग कोई भी रिलीजन फॉलो नहीं करते, ठीक है, मेडिटेशन सेंटर, स्पिरिचुअल कम्युनिटीज, ये सब। अब इसके कुछ की ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ये सब होने से क्या क्या होता है, इसके बारे में जरूर पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने स्लाइड में दे रखे हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगी, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लेना। इसमें से हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आता है रिलीजन एंड मॉडर्निटी पे। जब भी वो क्वेश्चन आएगा तो आपको ये 4 पॉइंट मेंशन करने हैं कि मॉडर्न टाइम में रिलीजन कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज रिलीजन एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कहूंगी यही वाला है हमारी थ्योरीज के बाद, बिकॉज इसमें हर चीज को रिलीजन के साथ कैसे जोड़ा गया है, इस पे क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं रिलीजन और कास्ट का क्या रिलेशन है। देखो, रिलीजियस टेक्स्ट जितने भी है ना, जितने भी रिलीजियस स्क्रिप्चर लिखे हुए हैं, वो कास्ट हायरार्की को जस्टिफाई करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है ब्राह्मणिक और ये सब, एक हमने पूरा ट्राइंगल पढ़ा हुआ है, उसमें होता है कि दलित सबसे नीचे होते हैं और ब्राह्मण सबसे ऊपर आते हैं, फिर क्षत्रिय। तो ये सब जो है, एक रिलीजन जो है कास्ट को बहुत जस्टिफाई करता है। प्योरिटी पोल्यूशन का कंसेप्ट जो है, एक्सक्लूजन का कंसेप्ट जो है, वो इसी से आता है। भक्ति मूवमेंट, अंबेडकर, इन लोगों ने कास्ट को बहुत चैलेंज करा था, और फिर जाके जो है जितने भी ये सब मिले हैं, SC ST को जितनी भी सीट्स वगैरह रिजर्वेशन मिले, वो उन्हीं की वजह से मिला है, ठीक है। टेम्पल एंट्री मूवमेंट बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, तो ये जरूर पढ़ लेना, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यहाँ पे सब कुछ मेंशन्ड है, ठीक है। अब रिलीजन और जेंडर की अगर हम बात करें, तो रिलीजन में कई रोल्स जो हैं वो मेल डोमिनेटेड होते हैं। जैसे कि हम बहुत बार देखते हैं मंदिर में पुजारी जो है वो मेल ही होते हैं, ठीक है। वुमेन की एंट्री रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ड्रेस कोड होते हैं। वुमेन को अगर पीरियड्स हो रहे हैं तो वो टेम्पल में नहीं जा सकती, कुछ छोटे कपड़े पहन के नहीं जा सकती। बहुत सारी चीजें हैं जो रिलीजन जस्टिफाई करता है वुमेन के रोल में और मेन के रोल में। आजकल बहुत सारे रिफॉर्म्स चल रहे हैं, अब वुमेन प्रीस्ट भी आने लग गई हैं और पर्सनल लॉज भी आ गए हैं, ट्रिपल तलाक जैसा भी लॉ हटा, तो ये सब आप एग्जाम्पल में दे सकते हो, ठीक है। मेंसुरेशन के टाइम मैंने बताया, मेंसुरेशन के टाइम जो भी लिमिटेड एक्सेस होता है उसके बारे में भी। अब हम रिलीजन एंड पॉलिटिक्स अगर पढ़ें, तो मैंने आपको पहले ही बताया, रिलीजियस सिंबल्स को बहुत ज्यादा मोबिलाइज करा जाता है। कोई भी पॉलिटिकल लीडर खड़ा हो जाएगा, एक रिलीजन सिंबल लगा लेगा, तो लोग अपनी वो आस्था की वजह से, वो रिलीजियस वैल्यू की वजह से उसको जाकर जो है वोट देना स्टार्ट कर देंगे और एक वोट बैंक बन जाता है ना। हमने ये सब पढ़ा है, तो ये बहुत ईजी टॉपिक है। इसमें अगर आप एक बार समझ भी लोगे तो आंसर आराम से लिखाओगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स की रिलीजन में। ये आपको पता होने चाहिए, बिकॉज ये पेपर में आ सकते भी हैं, और कोई भी आप आंसर लिखोगे तो उसमें ये सब आप मेंशन करोगे ही। सबसे पहले अगर हम बात करें फेथ वर्सेस बिलीफ, तो इसमें क्या डिफरेंस होता है। फेथ जो होता है आपका एक अंदर से आता है, एक डीप इमोशन है, ठीक है, ट्रस्ट किसी चीज में, एक सुप्रीम पावर में ट्रस्ट। और बिलीफ जो है वो कॉग्निटिव एक्सेप्टेंस है, दिमाग से आपका सोचना किसी चीज को, ठीक है। फेथ, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, फेथ हो गया कि गॉड विल प्रोटेक्ट मी, मेरा विश्वास है। और बिलीफ हो गया कि स्वर्ग जैसी दुनिया जो है वो एग्जिस्ट करती है, जो बिल्कुल लॉजिक नहीं है जिस चीज के पीछे, ठीक है। फिलोसफी ऑफ रिलीजन वर्सेस थियोलॉजी। फिलोसफी ऑफ रिलीजन जो होता है वो रैशनल क्रिटिकल स्टडी है, ओपन टू ऑल है। थियोलॉजी जो है वो स्पेसिफिक रिलीजन के अंदर आती है, ठीक है। सेक्रेड वर्सेस प्रोफेन, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। सेक्रेड वो चीजें होती हैं, डरकाइम के अंडर आते हैं ये टॉपिक। सेक्रेड वो चीजें होती हैं जो स्पेशल होती हैं, ठीक है, होली होती हैं, भगवान के इक्वल माना जाता है उन्हें। जैसे कि अगर मैं एक गमले को सेक्रेड बोल दूंगी तो उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा, वो भगवान के इक्वल है। बट उसी के साथ कोई और गमला पड़ा है तो वो प्रोफेन है, वो नॉर्मल चीज है, एवरीडे की चीज है, ठीक है। प्रोफेन जो है वो नॉर्मल चीज होती है। जैसे कि अब मैं आपको बोल दूं कि किसी गुरुजी का घर जो है वो सेक्रेड हो गया, लेकिन वही एक नॉर्मल घर जो है वो प्रोफेन हो गया, ठीक है। जितने भी ये एडिशनल की टर्म्स हैं ये सब पढ़ लेना, मैंने पहले भी समझाए हैं। टोटम जो है टोटमिज्म में आता है, पढ़ा होगा आपने, ये उसमें आता है, डरकाइम के ही टोटमिज्म की एक थ्योरी है उसमें, ठीक है। ये सारे टर्म्स पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं, आपको शॉर्ट आंसर टाइप में ये सब पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, शॉर्ट नोट में ये चीजें पूछते हैं, तो इन लोगों को पढ़ लेना, इनको पढ़ के आपके लिए इनफ रहेगा।
इस पूरी वीडियो में मैंने आपको सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं BSOE 145 के वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। मैंने आपको शॉर्ट में समझा भी दिए हैं। अगर कोई भी आपका डाउट हो तो आप नीचे मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी अगर आपको इस स्लाइड का पूरी इस पीपीटी का PDF चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर देना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। होपफुली आप लोगों के एग्जाम अच्छे जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।